मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएम टीचर क्लासेस। केएम टीचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे सीटेट सेकेंड पेपर क्लास 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हिस्ट्री इतिहास के अंतर्गत जो विगत यानी पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से पर भूत होना चाहिए। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीयभूत होना चाहिए, यानी केंद्रीयभूत होना चाहिए। ए, बहुप्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण करना। प्रदर्शन ऐतिहासिकता के भाव का निर्माण करना। विद्यार्थी को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। दो कथन दिए गए हैं, ए और बी। इसके आधार पे 4 कूट दिए गए हैं। इन 4 कूट में से सही उत्तर का चयन करें। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। प्रदर्शनों की संकल्पना, ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण करना, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभव के साथ जोड़ना। ए और बी में से कोई सही नहीं है, यानी ए और बी दोनों सही नहीं है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, या ए और बी दोनों सही है। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। निम्नलिखित है, आदिवासी परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। कौन सी होगी? उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, जनजाति गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना। इसका सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है, आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना, तो निम्नलिखित में से इस स्रोतों में से किस स्रोत को उपयुक्त करना गलत होगा। कौन सा स्रोत उपयुक्त करेंगे तो उसको गलत करें। हस्तलिपियां, गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी और शिलालेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, लघु चित्रकारी। लघु चित्रकारी का प्रयोग करना गलत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित के दो कथन ए और बी दिया गया है, यानी भारतीय इतिहास की तिथियां और काल सम समसामयिक वाद विवादों के संबंध में दिए गए हैं। कथन ए,
हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही मात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। तो ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन भी लंबी समावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक। सही कूट का चयन करें। ए गलत है किंतु बी सही है। ए बी दोनों सही है। ए सही, बी की व्याख्या है। ए की सही व्याख्या भी है। ए बी दोनों सही है तो ए की सही व्याख्या। ए सही है किंतु बी गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ए सही है किंतु गलत है। तो मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। उस समय के जो शासक था उनका धर्म ही क्या था, ऐतिहासिक परिवर्तन का कारण रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और कालों के विभाजन में लाना समस्यात्मक। ये बिल्कुल समस्यात्मक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रारंभ भारत में प्रारंभिक मानवों पर समझ निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। भारत में प्रारंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जा सकता है। कौन सा? मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख, बादशाह नाम चित्रकला। शाहनाम, शाहनाम है वो चित्रकला। भारत में आरंभिक मानवों की समझ के लिए निम्नलिखित में से किसी एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला से ही आरंभिक मानव की समझ की प्राथमिक स्रोत माना जाता है। बीसीई का तात्पर्य क्या है, यानी बीसीई का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? बी और ई है। बिफोर टेम्परेरी एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा। का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, फोर कॉमन एरा। नेक्स्ट प्रश्न है, हम यह आज कैसे मानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत तुरमुर्ग होते थे। हम यह कैसे मानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। दूसरा ऑप्शन है कि उस समय के पक्षियों में इन पक्षियों का विविध लेख में मिलता है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले। शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली राष्ट्रीय
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर थर्ड, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अवशेष मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन सही है? जनजातीय समाज अपने विविध प्रकार के रूपताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। समकालीन इतिहास और मुसाफिरों ने जनजाति के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। लिखित में से कौन सही है? कि ये भी सही है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिर ने जनजाति के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, ये बिल्कुल सही है। अधिकांश जनजाति समूह ने निम्नलिखित लिखित दस्तावेज रखा है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि उनके पास लिखित दस्तावेज नहीं है। जनजातीय लोगों की समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है, तो इसलिए यह राइट आंसर हुआ क्योंकि इसमें पूछा है गलत ऑप्शन कौन है, इस प्रकार यह राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक क्रियाओं में निरंतरता और बदलाव खोजे। इतिहास व्याख्यानों में के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में कर देखे। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है? ए सी डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर थर्ड, थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास पढ़ाते समय वंशावली चार्ट का प्रयोग, इतिहास पढ़ाते समय वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्णन और विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं कार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, शिक्षार्थी में स्थान की अवधारणा विकसित। यही ऑप्शन क्या होगा? बी सी, सी डी, ए बी सी, ए सी डी और बी सी डी। का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, बी, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अधोलिखित या निम्नलिखित में से कौन सी ताम्र प्रासादिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम? ताम्र प्रासादिक, ताम्र प्रासादिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम। जोरेवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति, औहार संस्कृति, मालवा संस्कृति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर थर्ड, नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं,
ये केवल जमीन के अंदर पाए जाते हैं। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा कूट सही है? ए बी सी, केवल डी, केवल ए बी दोनों? का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल ए सही है। वह स्थान जहाँ पर वस्तुओं के अवशेष मिले। नेक्स्ट प्रश्न आता है, एक महापाषाण कब में दो कंकाल के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। सही कोड क्या होगा? ए सी दोनों, केवल डी, केवल ए दोनों? का सही उत्तर है हड्डियों की संरचना को देखना होगा, कंकाल से मिले आभूषण ये जो जरूरी नहीं है क्या पुरुष। कंकाल के आकार, ये कंकाल के आकार को देखना, आकार का कंकाल है। ये जरूरी नहीं है कंकाल पकाने के भोजन मिले इससे स्त्री पुरुष को अनुमान लगाया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। अधिगमकर्ता के क्रियात्मक क्षमता को विकसित करना। काल में क्या घटित हुआ है यह बताना। भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ है यह याद कराना। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य क्या केंद्रित होना चाहिए? तो इतिहास शिक्षण का उद्देश्य का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, अधिगमकर्ता में क्रियात्मक क्षमता विकसित। अधिगमकर्ता में का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी महास संस्कृति से संबंधित, कौन सी महास संस्कृति से संबंधित है? सोना, चांदी, तांबा, लोहा? महास संस्कृति से संबंधित ऑप्शन नंबर सी तांबा है। उत्तर है नंबर सी तांबा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अन्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।